नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आत्मज्ञान के ऊपर, क्योंकि ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि आत्मज्ञान क्या है? अब आत्मज्ञान क्या है? इस सवाल में ही इसका जवाब छुपा हुआ है। आत्मज्ञान अर्थात आत्मा का ज्ञान, जो कि मूल रूप से हम इंसानों को नहीं होता। और फिर जो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, फिर वो इंसान हम इंसानों की तरह साधारण इंसान नहीं रहता। यदि गहराई से आत्मज्ञान को और मैं समझाने का प्रयास करूं, तो ये एक तरह से हमारा नया जन्म होता है, जो कि हम स्वयं को देते हैं। अब एक जन्म तो वो था जो हम माँ के गर्भ से लेते हैं, जिसमें हम खुद को संसार द्वारा दिया गया नाम, हमारी प्राप्त की हुई शिक्षा, हमारा क्षेत्र, हमारी भाषा से जानते हैं, अपने शरीर होने को जानते हैं। और आत्मज्ञान एक दूसरा जन्म होता है, जो कि हम स्वयं को देते हैं जब हम आत्म साक्षात्कार करते हैं, आत्मज्ञान को उपलब्ध होते हैं। फिर वहाँ से कोई भी इंसान साधारण इंसान नहीं रह जाता। हमारा शरीर होने का बोध समाप्त हो जाता है और आत्मा, खुद को जानने का बोध आ जाता है। और फिर जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है, तो उसके लिए संसार के सभी विषय, इंद्रियों, कामेंद्रियों से आने वाले सभी विषय पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि शरीर के प्रति लालसा रखने वाले भी सारे विषय समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो इंसान फिर इंद्रियों, कामेंद्रियों, शरीर से प्राप्त होने वाले सुख दुख में नहीं फंसता। यह सुख दुख बहुत छोटी बात हो जाती है, क्योंकि आत्मज्ञान का जो आत्मा का स्वभाव है, वो परमानंद का स्वभाव है। और फिर जिसे परमानंद ही प्राप्त हो गया हो, फिर भला वो छोटे मोटे सुख दुख में क्यों फंसा रहेगा? इसलिए जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है, तो वह संसार के सभी विषयों से मुक्त हो जाता है, शरीर तक का मोह त्याग देता है। जिस तरह से मृत्यु के बाद उस आत्मा का, व्यक्ति की आत्मा का संसार के किसी भी विषय, व्यक्ति, वस्तु से कोई संबंध नहीं रह जाता, किसी प्रकार का मोह नहीं रह जाता, शरीर पूरी तरह से ही छूट जाता है। उसी तरह से एक आत्मज्ञानी व्यक्ति का स्वभाव भी वैसे ही हो जाता है कि शरीर से जुड़े सभी प्रकार के विषय उसके लिए समाप्त हो जाते हैं। संसार से मिलने वाले सभी प्रलोभन पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। फिर वो व्यक्ति संसार में कहीं भी रहे, किसी भी क्षेत्र में रहे, कैसे ही लोगों के साथ बैठे, भले ही वो हुड़दंगियों के साथ बैठे, पर किसी भी स्थान का, किसी भी भाषा का, किसी भी व्यक्ति का उस व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें दिखेगा कि वो व्यक्ति हमारे साथ बैठा है, हमारी बातें सुन रहा है और वहीं उपलब्ध है, पर वास्तव में वह जानता है, जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है, कि वहाँ बैठने का बस इतना ही अर्थ है कि वहाँ उस वक्त उसे बैठना है। वहाँ बैठने का कोई मकसद नहीं है, बातचीत में शामिल होने का कोई मकसद नहीं। यदि बहुत ज़्यादा आवश्यकता आन पड़ी तो ही बोलना है, अन्यथा बोलना भी नहीं है। बोलने का भी क्या लाभ? यह सारी बातें एक व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर स्वतः ही जान जाता है कि उसे संसार में किस तरह से रहना है। उसकी सारी बुराइयां गिर जाती हैं, सारी अच्छाइयां गिर जाती हैं। फिर न पाने को कुछ है, फिर न खोने को कुछ है। जिसे परमानंद प्राप्त हो गया, जिसने अपनी पूर्णता को पा लिया, फिर वह सदा पूर्ण ही रहता है। फिर संसार के विषय उसे पूर्ण नहीं करते, ना ही वो उन विषयों के पीछे भागता है कि कुछ मिल जाने के बाद वो पूर्ण होगा, किसी दूसरे व्यक्ति के उसके ज़िंदगी में शामिल हो जाने के बाद वो पूर्ण होगा। वह पूर्ण ही है। वो कहीं भी रहे, जंगल में रहे, गांव में रहे, शहर में रहे, हर परिस्थिति में वह पूर्ण हो सकता है। चाहे वो हमारी आपकी तरह शहरों में रहे, मेट्रो में चले, रेस्टोरेंट में भोजन करे, पर वह हमारी तरह कतई भी नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में नहीं होता। ये समझ लें कि आत्मज्ञानी व्यक्ति
का जो स्वभाव है वो शब्दों में बताया नहीं जा सकता। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है खुद से आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर। धन्यवाद।